आई एम श्योर तुम सबकी फिटनेस एक्सेलेंट है, शूटिंग परफेक्ट, असॉल्ट वेपन ट्रेनिंग भी फैंटास्टिक। लेकिन ये सब कुछ बेकार है उस वीरप्पन के आगे जो सिर्फ चप्पल पहन के घूमता है और पुराने जमाने की 303 राइफल लेकर 15-20 आदमियों के साथ चलता है। तो अगर वो इतना ही सिंपल क्रिमिनल, फिर हमारा इतना पूरा डिपार्टमेंट पिछले 20 साल से उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? मैं पिछले साल यहाँ आया और तुम सब आ जाए। ऑफिसर्स आएंगे और जाएंगे, मारे जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, कुछ परमानेंटली इंजर्ड होंगे, लेकिन ऑफिसर्स के आने जाने का या फोर्स बढ़ाने का वीरप्पन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको अब तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस और स्टडी ये कहता है कि वीरप्पन जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है। शायद तुम में से कुछ लोग वीरप्पन के बारे में जानते हो, बट मैं अपनी तरफ से तुमको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वीरप्पन बचपन में जंगल की एक चेक पोस्ट पे फॉरेस्ट गार्ड को चाय सप्लाई करता था। उन फॉरेस्ट गार्ड्स ने खुद उसे बंदूक चलाना सिखाया। उन गार्ड्स के कहने पर वीरप्पन जंगल में जाता और हाथी वगैरह जानवरों का शिकार करता था। फिर हाथियों के दांत और बाकी जानवरों से जो भी मिलता था उसके लिए वो गार्ड्स वीरप्पन को 100-200 रुपए देते थे और खुद हज़ारों में कमाते थे। जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ लॉज सख्त होते गए, गार्ड्स को ये अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ी। जब एक फॉरेस्ट गार्ड ने खुद वीरप्पन को रोकने की कोशिश की, पहली बार वीरप्पन खूनी बन गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने 2 कांस्टेबल वीरप्पन को पकड़ने के लिए भेजे। वीरप्पन ने जैसे ही पुलिस को देखा, जंगल में भाग गया। पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि सिविलियन एरियाज में कैसे क्रिमिनल को पकड़े, लेकिन जंगल के अंदर कैसे पकड़ना है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। गांव के लड़कों ने जब ये देखा कि पुलिस वीरप्पन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो वो वीरप्पन को हीरो मानने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वीरप्पन जानवरों पे भी राज करने लगे। चमक रहो, बढ़त रहो, लड़त रहो, चलत 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 रहो, बढ़त रहो, लड़त रहो। मुझे 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 मुझे। उसके पीछे उसके बचपन के कई दोस्त उसके गैंग मेंबर बनकर घूमने लगे। देखते ही देखते वीरप्पन और उसके गैंग मेंबर्स ने जंगल में लकड़ी के ट्रेडर्स और खदान मालिकों से एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। और जब उन लोगों से पुलिस को बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी, तभी पुलिस ने पहली बार वीरप्पन को सीरियसली लिया और एक बड़ी टीम बनाकर उसे पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके पीछे आई, वो अपने पूरे गैंग के साथ जंगल के अंदर तमिलनाडु बॉर्डर पार करके कर्नाटका में चला गया और जुरिसडिक्शन की वजह से पुलिस उसका पीछा नहीं कर पाई। वीरप्पन ने कर्नाटका में भी अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी। जब कर्नाटका पुलिस उसे पकड़ने आती तो वो वापस भागकर तमिलनाडु चला जाता। स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स का वीरप्पन ने खूब फायदा उठाया और उसका गैंग बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बन गया। आखिरकार दोनों स्टेट्स को ये समझ में आया कि वीरप्पन से लड़ने के लिए दोनों स्टेट्स को एक साथ आना पड़ेगा और उन्होंने मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया।
और इस टास्क फोर्स ने अपने पहली साल में वीरप्पन के करीब 80% गैंग का सफाया कर दिया। अब वीरप्पन को इस बात का एहसास हुआ कि एक बड़े गैंग के साथ रहना उसकी एक गलती थी, क्योंकि बड़ी गैंग आसानी से दिख जाती थी। इसलिए उसने अपना गैंग छोटा कर दिया। पुलिस को अभी ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर वो बड़ी टीम के साथ जंगल में जाती तो आवाज़ और शोर शराबा होता, जिससे वीरप्पन को तुरंत पता चल जाता। और अगर वो पुलिस छोटी टीम के साथ जाती तो वीरप्पन उन पर अटैक कर देता और उन्हें मार देता। इसके अलावा वीरप्पन खुद अपने ठिकानों के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन लीक करता था, ताकि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए यहां वहां भटक भटक कर पूरी तरह थक जाए। वीरप्पन गांव वालों को भी कभी कभी पैसे देता था, इसलिए कि वो बदले में उसे कुछ इंफॉर्मेशन दे। इस बीच मीडिया ने वीरप्पन के बारे में लिख लिख के उसे इतना बड़ा आदमी बना दिया कि वीरप्पन को अपनी पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी देखकर मजा आने लगा। बहुत से लोगों को वो सिर्फ इसलिए मारता था कि ताकि वो हमेशा सुर्खियों में बना रहे। हिम्मत ना हारे साथी को हराए, डर को भी हम तो डरा के भगाए। हिम्मत ना हारे साथी को हराए, डर को भी हम तो डरा के भगाए। बंदूक दुश्मन की मांगे रे पानी, मच्छी से गोली चले जो धाए धाए। चलता रहो, बढ़ता रहो, लड़ता रहो, चलता रहो, बढ़ता रहो, लड़ता रहो, चलता रहो, बढ़ता रहो, लड़ता रहो। गुच्छे 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 जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के फेलियर को लेकर हेडक्वार्टर जब जब भी नाखुश होता, पुलिस प्रेशर में आकर गांव वालों के साथ बुरी तरह मारपीट करती, ताकि वो वीरप्पन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले और गांव वालों के बीच दूरियां बढ़ती गई, और इसका फायदा भी वीरप्पन को मिलता गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में तालमेल ना होने के कारण वीरप्पन यहाँ पिछले 20 साल से बिना किसी डर के राज कर रहा है, और आज भी उसकी हैसियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अब तो वो अपने आप को एक बादशाह समझने लगा। उत्तर से दक्षिण है अपना इलाका, जंगल के राजा है किस्मत के आका। आ जाए टकराए जिसमें हो जिगरा,